हमारे YouTube चैनल जन ध्वनि न्यूज़ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जानना चाह रहे हैं कि आज चौथा दिन, हड़ताल का आज चौथा दिन है। इन 4 दिनों में एक दिन तो देर से मशीन खुला ही, दूसरे दिन सर्वर डाउन होने की वजह से बंद रहा, तीसरे दिन फिर लेट से मशीन खुला, आज चौथे दिन मशीन दिन भर चालू रहा और मात्र 4 दिनों में ही 13.32% यानी लगभग 13.5% अनाज वितरण हो गया। इसकी वजह क्या है सर, ये बताया जाए। मेरा नाम दशरथ पासवान हुआ जी। हम संयुक्त मोर्चा के वरिष्ठ नेता हुए और मैं आपको स्मरण करा देता हूं पत्रकार महोदय जी कि 1 तारीख को जो कटी, जो 2,12,000 राशन कार्ड कटा था जी, जो कि उसको कटना चाहिए था 8 लाख। अच्छा 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 जी। दूसरा दिन बंद रहा, अढ़ाईवा दिन खोलिस जी अढ़ाईवा दिन खोलिस जिसमें भी 2 लाख से लगभग राशन कार्ड कटा। जी बाकी रहा आज जी चौथा दिन। जी चौथा दिन में 10 लाख कार्ड करीब आज पहुंचने वाला है। जी मेरे कहने का सीधा सीधा एकदम सवाल है जी कि जब 1 तारीख से 2 तारीख तक पहला दिन 6 लाख और दूसरा दिन 10 लाख जी और तीसरा दिन 15 लाख और 16 लाख के लगभग राशन कार्ड का ट्रांजेक्शन दिया जाता था। अच्छा जो आज चौथा दिन है, जी चौथा दिन में 10 लाख ट्रांजेक्शन दिखाया। जी जी क्यों दिखाया, जी मैं साफ साफ बता देता हूँ। सरकार का भी चिट्ठी निकला था 11 अप्रैल को। जी सरकार का पत्र में सभी एसडीओ एवं जिलाधिकारियों को हिदायत किया गया था कि अगर किसी भी पब्लिक को अगर अनाज नहीं मिलता है तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई किया जाए डीलरों पर। जी जी पहला भय तो इसका था। जी दूसरी भय कि आप जानते हैं कि 5 ग्रुप है जी और 5 ग्रुप में जी मैं बता देता हूँ कि 5 ग्रुप में अमिका बाबू सर, के पहले जरा सा यहाँ पे आपको रोकेंगे। आपके कहने का मतलब ये हुआ कि ये इस भय की वजह से, इस डर की वजह से इतना अब तक हड़ताल जो है वो असफल रहा है। अगर चिट्ठी पहले नहीं निकलती तो इतना % भी वितरण नहीं होता। आपके कहने का मतलब यही ना है सर। मेरा कहने का एक मतलब तो है ही जी लेकिन जो खंड खंड में डीलर का गुट जो बटा हुआ है, जी जी अब बिना नाम लिए कह रहे हैं कि लोग उनको भयभीत कर रहे हैं, गुट के ही लोग। जी जी हाँ, जिसके भी वजह है तो फिर भी जी सर मैं आपको बता देना चाहता हूँ जी कि इस स्थिति में जी अभी जो वितरण का स्थिति है जी तो आज 15,200 दुकान खुला था। जी इससे पहले 12,000 कुछ दुकान खुला था जी दूसरा दिन। जी अब उसके बाद जो स्थिति बनी है तो हम नहीं समझते हैं कि इससे ज्यादा दुकान अब खुलने वाली है, क्योंकि उसको भय दिखा गया है। जी जी हाँ, और जो नयका जनरेशन है, अरे जी जो नयका जनरेशन दुकान लिया है 12,600, जी जी पहले तो बेचारा बेरोजगार था। जी जी आज सारा सिस्टम, वो MBB डॉक्टर से इंजीनियरिंग किया हो, अपेक्ट किया हो, जी जी जो भी लोग है वो बेचारा दुकान ले लिया। मैंने कहावत में है कि तोर सिर फूटल है तो हम लोग सिर कहा ना फूटे, तोर सिर लाल है तो हम लोग सिर लाल होना चाहिए। कि डीलर इतना कमा रहा है, इसके लालच में वो भर दिया बेरोजगारी की समस्या से। पहले तो बेरोजगार था, अब भर दिया तो उसके दुकान हो गया, मशीन आया तो हो गया कर्जदार। हर डीलर, नयका डीलर जो है, जो 19 से अभी तक दुकान हुआ है 23 तक, इसकी समीक्षा मैं किया हूँ। जी 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 और सारा लोग 2 लाख से 4 लाख 5 लाख तक के कर्जा में डूबा हुआ है। उसकी परिवार दर से दयनीय में है। इसके जीता जाता हुआ उदाहरण देते हैं। जी कल गया कि जिला के डोभी से आया था
जी कटवा से जहाँ दशरथ मांझी जी का घर है, जी जी वहाँ से आया था रानी देवी जी जी और कोई चौधरी थे पति पत्नी, तो वो बच्चे लेके आए हुए थे। जी वो कह रहे थे कि अब हमारा सुसाइड करने के सिवा कोई जगह नहीं बचा है इस दुकान को लेने से। और मैं लगातार हर साल जी सरकार के कान में आवाज देता रहा हूँ, लेकिन आश्वासन के सिवा हमको कुछ आज तक मिला नहीं। यही नहीं, जी सर केवाईसी के नाम पर 40 लाख लोगों का कार्ड काट दिया, नाम हटा दिया उसका। जी 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 तो 40 लाख लोगों का नाम हटा दिया, तो हम कोर्ट का सेटिंग दिए, उसको लीगल नोटिस किए जन कल्याण राशन कार्डधारी की ओर से। जी जब हम लीगल नोटिस किया जब दिए, तो उन्होंने क्या किया जी कि चुनाव का हवाला देते हुए 25 लाख लोगों का नाम जोड़ने का बीड़ा उठाया। जोड़ा नहीं है अभी। जी 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 25 लाख लोगों का नाम जोड़ने का टारगेट है कि चुनाव से पहले 25 लाख लोगों का नाम राशन कार्ड में समाहित करूं। जिसका कट गया है नाजायज स्तर से उसका भी, जी जी जिसके गलत तरीके से कट गया उसका भी, जिसका नहीं बना है उसका भी। और आगे पूछिए। हड़ताल का स्थिति है, ये हड़ताल जारी है और जारी रहेगा। आज की स्थिति है कि हमको 2 दिन का परमिशन मिला था। हेलो जी जी गर्दनीबाग धरना के लिए जिला प्रशासन से 2 दिन का ही परमिशन मिला था। अच्छा अच्छा जी हम शेयर भी किए हैं किसी अथी पर, यूट्यूब पर, जी जी समझे। जी वहाँ पर बलपूर्वक उठाने के लिए प्रशासन मुस्तैद हुआ और आया और कहा जी कि आप आज कैसे बैठे हुए, 2 तारीख 3 तारीख का ही आपका जी परमिशन है। जी जी तो हमने हवाला दिया प्रशासन को जी कि आप ये पहले बता दीजिए जी कि ये हाई कोर्ट के डिसीजन में है कि नहीं, कि ये जो स्थान जो है जी धरना प्रदर्शन धरना स्थल जी चिन्हित किया गया है हाई कोर्ट से। आप हमको लिखित दे दीजिए, हम कोर्ट चले जाते हैं। तो सत्य में आ गया। हमने कहा कि आपके नाम से हम कलेक्टर को भी लिखेंगे कि ये आधार कार्ड लेने की क्या आवश्यकता है। हम भी कहा कि हम चल जाएंगे। अब आपको कलेक्टर को रिफरेंस देते हुए सीधे हम चले जाते हैं वहाँ मानवाधिकार में और चले जाते हैं कोर्ट में। तो तब वो लोग ठंडा हुए। अमिता बाबू वहीं बैठे बैठे। अच्छा 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 जिस समय आपको हमसे बात कराई, जी जी तो बहरहाल आपने एक बात बहुत ही अजब बात बताया सर कि नए दुकान वर्ष 2019 के बाद से 12,600 दुकान पूरे स्टेट में नया दुकान खुला है। नया ये नए डीलर बने हैं, उसमें से अधिकांश डीलर जो है वो कर्जदार हो गए हैं। ये तो बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं सर, इसकी वजह क्या है? कर्जदार होने की वजह यह है कि आपका 90 पैसा कमीशन है। जी तौल के 5 किलो सामग्री लेना है। जी वहाँ से आपको वजन कम मिलेगा कोर्ट यहाँ से SFC से। जी जी तो मेंटेनेंस कैसे करेगा? घाटा में ना जाएगा तो कितना पैसा कमाएगा? ये प्रश्न आपसे पूछते हैं। सही। ऐसे एक बात आपको बता दें कि कल जो है यहाँ बिहार शरीफ में बिंद के कुछ लोगों ने यानी कई डीलरों ने लगभग 1 दर्जन डीलर जो है वो SDO को सामूहिक आवेदन दिए हैं, जिसमें स्पष्ट तौर पर ये लिखा गया है कि हर डीलर को गोदाम से कम हर माह 3 से 4 कुंटल अनाज कम दिया जाता है, जानबूझकर कम दिया जाता है। तो अब तो ये बात सरकारी तौर पर भी आ गए हैं। SDO ने आश्वासन दिया है कि हम इसकी जांच करेंगे और कार्रवाई करेंगे। तो मतलब ये कि ये भी एक वजह है कि नए दुकानदार जो है वो समझ नहीं पाए और इस वजह से वो कर्जदार होते चले गए। हाँ लाइसेंस की वजह से आज नहीं कमाएंगे बिहार तक कमाएंगे करेंगे। जी बात समझ लीजिए। जी हम तो आज भी बोले हैं, कल भी बोले हैं, और महिला का हम ऐसी भी वीडियो भी छोड़े हैं उसका। जी 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 समझे? जी इतना क्लियर कोई नहीं बोलेगा। सही। चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे यूजर पुराने डीलर को इतना कर्ज नहीं चढ़ पा रहा, पुराने डीलर पर और नए पर चढ़ जा रहा है। अब पुराने डीलर का जहाँ सवाल है, जी
तब पुराना डीलर पहले से दुकान चलाए हुए, उसके संबंध बना हुआ है भाई और बाप का। जी जी डीलर डीलर कंज्यूमर्स फैमिली मेंबर्स, जी पुराना दुकान का, जी जी समझे ना। जी जी पुअर मैन, जो सबसे गरीब आदमी है, जी वो लोग उसका फैमिली मेंबर बना हुआ है, ये दुकानदारों का। हेलो। जी चलिए। और फिर उस वजह से उस आदान प्रदान बेचारा करता है, तो उसके भी पैसा बच जाता है। चलिए बहुत बहुत लेकिन शुक्रिया वो सर लोग आपका। कैसे बचा रहा है? जी 90 पैसा में है कोई माइक काला डंका के चोट पर 10 लाख पासवान करता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत। बहरहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें आपकी सेवा करने का हौसला देता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।